तो आज का जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, आज का प्रोजेक्ट करेंगे एक ई कॉमर्स ऐप का प्रोजेक्ट। ठीक है। मतलब ये अभी के लिए फ्रंट एंड ही होगा, बैक एंड नहीं है। तो ई कॉमर्स के लिए क्या होता है, उसका जो यूआई होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत सारा चीज़ें रहता है। ये नॉट ओनली ई कॉमर्स, ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए भी जो यूआई बनेगा, ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी, मतलब जो भी यूआई बनाना चाहोगे, ये ई कॉमर्स वाला मैंने जो थोड़ा सा यूआई डिज़ाइन का जो काम करेगा, उससे काफ़ी स्किल्स डेवलप होगा जो काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स का कर रहा हूँ। ठीक है। तो फ्लटर क्रिएट करके ECOM ई कॉम बोलकर मैंने ऐप का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ई कॉम ऐप, जिसके अंदर जाके CD ई कॉम करके यहाँ पे ई कॉमर्स ऐप का UI बिल्ड करेगा। तो बेसिकली हम लोगों को जो डिफ़ॉल्ट जो है वो तो रन विदाउट डिबगिंग करेंगे। उसके बाद डिवाइस सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर हम लोग अगर हम लोग मोबाइल में काम कर रहे तो मोबाइल ही ओपन कर लेते, बेहतर होगा। ये पहली बार जब स्टार्ट होता है तब यहाँ पे बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है इनिशियली। एक बार ये बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद बार बार जो एप्लीकेशन चाहिए वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग फ्लटर में काम करते हैं तो फ्लटर में हम लोग को थर्ड पार्टी पैकेजेस की भी ज़रूरत पड़ता है। तो pub.dev बोलकर इसका दूसरा एक ऑफिशियल साइट है जहाँ पे थर्ड पार्टी पैकेजेस मिलता है फ्लटर का। ये नॉट ओनली फ्लटर, ये फ्लटर प्लस डार्ट दोनों का ही, मतलब दोनों के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा पैकेजेस है और बहुत सारे यूज़फुल पैकेजेस है। यहाँ पे मेनली क्या करते हैं, क्यों मैंने ये पैकेज ओपन किया, यहाँ पे चाहो तो अपना एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करके रख सकते हो pub.dev के अंदर, जहाँ पे क्या हो सकता है जो भी पैकेजेस पसंद आता है वो लाइक करके रख सकते हो। तो बेसिकली मेरा भी बहुत सारा लाइक किया हुआ पैकेजेस है जो एक्चुअली काफ़ी टाइम मैंने यूज़ करता था, किया भी हूँ, ठीक है। तो ये सारा पैकेजेस की ज़रूरत पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग जो यूआई बनाएंगे वो डेफिनेटली यूआई तो हम लोगों का कस्टमाइज यूआई हम लोग बना ही लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ रेडीमेड यूआई भी ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे कि हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम पे बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप यूज़ किया ना कभी? तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, वो रेडीमेड यूआई रहता है जो जिसको यूज़ करके डायरेक्टली हम लोग का जो डिज़ाइन है वो क्विकली वो मिल जाता है। तो सेम जैसे ही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, वो होता है फ्लटर का यूआई।
फ्लटर यूआई। तो यहाँ पे यूआई बोलकर हम लोग सर्च कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में बहुत सारा यूज़र इंटरफेस के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हम लोगों को मिल सकता है, कुछ पैकेजेस मिल सकता है जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक विजेट बुक बोलकर एक दिख रहा है। वैसे मैंने ये पहले कभी यूज़ नहीं किया हूँ, रैंडमली मैंने सर्च किया, जो मुझे सामने आ गया वही मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये भी एक यूआई प्रोवाइड करना चाहता है। मेरे ख्याल से इसका डिटेलिंग देखने के बाद ही समझ आएगा कि ये एक्चुअली क्या प्रोवाइड करना चाह रहा है। विजेट बुक डॉक्स बोलकर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बोल रहे हैं, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअली है क्या, जो भी है। तो ये एक है। उसके बाद मुझे एक्चुअली ठीक तरीके से नाम लिखता हूँ, यूज़र यूज़र INTER डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो यहाँ पे एक मिला SATCN। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, बट ये SATCN UI जो है ना, ये बेसिकली रिएक्ट में मिलता था, बट मुझे अभी ये दिख रहा हो कि ये जो UI है, ये UI फ्लटर के लिए भी बनाया है, कोई थर्ड पार्टी नहीं बनाया होगा। बट ये SATCN UI काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जब हम लोग कोई भी टाइप का CRM बिल्ड करते हैं, तो ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये सारा चीज़ यूज़ करने से आसान यही होता है कि हम लोगों का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन लेआउट काफ़ी जल्दी मिल जाता है, जिससे हम लोगों का काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। SATCN UI काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये UI हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसको लाइक करके रखता हूँ, शायद मैं इसको यूज़ करूँगा। फ्लटर ग्रिड लेआउट, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से फ्लटर ग्रिड लेआउट जो है ये विंडोज़ के जो ग्रिड लेआउट है उसी के हिसाब से ये बनाया गया है, बट इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसको यूज़ कर सकते हो कि हम लोगों का कोई अपना UI बनाना है जिसमें डेटा डालना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ग्रिड UI को यूज़ कर सकते हैं आपका डैशबोर्ड बनाने के लिए। फॉर UI ये भी एक दिख रहा है। अच्छा, हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो ये हो गया बेसिक आउटपुट, ओके। उसके बाद हम लोग कोई भी लेआउट अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट इन जनरल जब हम लोग शुरुआत कर रहे तो मैं अभी यहाँ पे जो भी UI में दिखा रहा हूँ, ये सारा UI अभी के लिए यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अभी अगर ये सारा UI यूज़ करेंगे
तो फ्लटर का जो बेसिक स्ट्रक्चरल जो प्रोसेस है वो समझ आएगा नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि ये सारा चीज़ एडवांस लेवल में जाके हम लोग कभी कभी यूज़ करते। टेलविन बोल रहा है। फ्लुएंट यूआई ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फेमस यूआई है, ये काफ़ी लोग यूज़ करते। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। मैक ओएस यूआई, कुछ इस तरीके से यूआई, अलग अलग टाइप का यूआई है, ठीक है। जितना चेकअप करेंगे उतना हम लोगों को यूआई इंटरफेस मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोगों का जब डेवलपमेंट करने का जो टाइम आता है, तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे मेन जो विजेट डिज़ाइन सिस्टम है उसमें हम लोगों को दो तरह का विजेट डिज़ाइन सिस्टम मिलता है, एक कुपर्चिनो और दूसरा है मटेरियल कंपोनेंट, ठीक है। कुपर्चिनो जो है वो बेसिकली iOS और मैक ओएस का जो स्टाइलिंग गाइडलाइन है उसी के हिसाब से ये बना है। बट कुपर्चिनो में ज़्यादातर लोग काम नहीं करते, क्योंकि इसमें जो यूआई है उस यूआई बहुत हद तक ये तो एप्पल यूआई जैसा है, बट एप्पल यूआई जो है काफ़ी हद तक एलिगेंट लगता है, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा हम लोग मतलब कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से क्या है, कुपर्चिनो जो है कुपर्चिनो जो यूआई है ये ज़्यादा यूज़ करते नहीं है फ्लटर डेवलपर ने। फ्लटर डेवलपर्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मटेरियल कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसका जो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको कस्टमाइज काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इसके बाद कुछ बेस विजेट्स है जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। बेस विजेट्स में जैसे एक्सेसिबिलिटी में अगर जाए तो यहाँ पे कुछ विजेट है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो बेस विजेट्स है वो एक्चुअली कोर विजेट है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब डिज़ाइन यूआई दिया हुआ नहीं है। जस्ट ये यूज़ किया है एज ए बेयरबोन के हिसाब से। मतलब इसका कोई भी प्री डिफाइंड नहीं है। बेसिकली इसका सिर्फ बैकबोन दिया हुआ है, जिसको यूज़ करके हम लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यूजर्स है। अभी हम लोगों का जो भी ऐप हम लोग डेवलप करते उसमें बेसिक्स जो है, बेसिक्स के अंदर ये कुछ आता है, जहाँ पे ऐप बार आता है, कॉलम्स देखते हैं, कंटेनर देखते हैं, एलिवेटेड बटन देखते हैं, लोगो देखते हैं, आइकॉन्स है, ठीक है, इमेजेस है, प्लेस होल्डर है, रो बोलकर एक ऑप्शन है, स्कैप फोल्ड है और टेक्स्ट है। तो ये सारा चीज़ एकदम बेसिक्स में आता है। उसके बाद कुछ इनपुट फील्ड है, जैसे कि हम लोग लास्ट दिन देखे थे टेक्स्ट फील्ड। तो वैसे ही यहाँ पे ऑटो कंप्लीट फॉर्म फील्ड, कीबोर्ड लिसनर, ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देता है, जो बेसिकली बेस विजेट्स के हिसाब से यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेस विजेट्स है जो काफ़ी बार हम लोग अपना डिज़ाइन करने के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसी बेसिक्स के ऊपर बेस करके जितनी भी विजेट, जितनी भी चीज़ें हम लोग देखेंगे वो सारा इसी के ऊपर बेस करके ही ज़्यादातर मिलता है। ठीक है सर। और यहाँ पे जब ये बेस विजेट्स के बारे में पता चल जाएगा तभी क्या होगा, यहाँ पे लेआउट सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लेआउट सिस्टम में हम लोगों को
जो लेआउट है वो बेसिकली कंटेनर, उसके बाद रो के अंदर कलम्स के अंदर अलग अलग एंटिटीज़। ठीक है, तो इसी हिसाब से एक्चुअली लेआउट बनता है। तो चलो हम लोगों का जैसे ही कोई भी ऐप डेवलप करते तो मैंने क्या बोला था, पहले पूरा पेज को मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हम लोगों का पहली स्टार्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद वॉइड मेन बोलकर यहाँ पे फंक्शंस बना लेता हूँ, और यहाँ पे डालना है रन ऐप। ओके, रन ऐप बना लिया, तो ये मटेरियल से आया है, तो अभी के लिए ये छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बेस क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये बेस क्लास बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग चाहे तो इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते। तो यहाँ पे जैसे इसको सेटअप किया, तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका बेसिक ऐप स्केलेटन हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हो कि सर पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो तो क्लास में था, अभी ये तो क्लास नहीं है, क्लास के बाहर आ गया, तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? देखो बेसिकली पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो क्लास स्ट्रक्चर में आया था, वो सही है। बट यहाँ पे जो मटेरियल ऐप है ना, ये मटेरियल ऐप क्या है, ये इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है खुद। ठीक है, तो हम लोग का जो पहली वाला स्ट्रक्चर जो था वो था एक, हम लोग अपना क्लास बनाया था, उस क्लास के अंदर हम लोग मटेरियल ऐप का एक इंस्टेंस क्रिएट किए थे। ठीक है, जो बेसिकली हम लोग जब टेस्ट में जब कॉल किया था, यहाँ पे माई ऐप बोलकर उस क्लास को इंस्टेंस कॉल करके उसके अंदर जो डेटा था उसको चेकअप करने का ऑप्शंस इजीली मिल जाता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऐप ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली विजेट का इंस्टेंस होना चाहिए। तो बेसिकली विजेट जो है वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ठीक है, उसमें बिल्ड वाला जो मेथड है वो कभी भी इम्प्लीमेंटेड रहता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मटेरियल ऐप है, ये मटेरियल ऐप विजेट जो है, मटेरियल ऐप एक्चुअली विजेट है। ठीक है, तो इसका जो बिल्ड मेथड है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसी वजह से इसका जो आउटपुट है वो हम लोगों को डायरेक्टली एक इंस्टेंस बना के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर हम लोग चाहते हैं कि एक क्लास बना के इसको दिखाना तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बना के दिखाने के लिए यहाँ पे st बोलकर यहाँ पे स्टेट लेस इनिशियली हम लोग चाहिए, तो यहाँ पे माई ऐप ये नाम दे दिया। तो माई ऐप जैसे नाम दिया, तो उसके बाद यहाँ पे माई ऐप का जो इंस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेट कर दिया, सेट करने के बाद फिर से एक बार रिफ्रेश डालना होगा जो लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा। अभी लेटेस्ट अपडेट में ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कंटेनर डाला हुआ है जो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन का ही आउटपुट देगा, क्योंकि इसका कोई खुद का तो अभी कोई कलर है नहीं। बट यहाँ पे अगर हम लोग कलर डाल देते COLORS कलर्स डॉट वाइट करके वाइट डाल दिया, तो ये पूरा वाइट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है, हम लोगों का जो डिज़ाइन UI जो दिख रहा है वो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, मतलब मान लो कि तुम्हें बिल्कुल नया UI बनाना है फ्लटर में, जो प्रीवियसली था नहीं, तो उसी हिसाब से अगर करना है तो यहाँ पे कम्प्लीटली नया UI फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा डालना है तो यहाँ पे हम लोग डेटा डाल सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट, तो ये डाल दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्स्ट जाके घूम चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, सॉरी,
यहाँ पे स्टाइल डाल के टेक्सटाइल में कलर ब्लैक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से ये फ्रॉम स्क्रैच एकदम से बिल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों का जब इनिशियली हम लोग एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल ऐप जो है उसी को लेकर हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो लास्ट में था, ठीक है, वही अगर हम लोग चाहिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ें था इसी जगह पे एक्चुअली हम लोगों का था क्या, ये वाला लाइन लिखा हुआ था पहले, और उसके बाद यहाँ पे होम वाला ऑप्शंस था, और उसके बाद यहाँ पे था स्कैफोल्ड ऑब्जेक्ट, जहाँ पे बॉडी में सेंटर में लिखा हुआ था ये हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे ऐप बार में ऐप बार डेटा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस लिखा हुआ था, जिसको एक्चुअली हम लोग आउटपुट देख पाए थे लास्ट टाइम में। ठीक है, तो एक्चुअली था इतना ही था जो सिंगल ऑब्जेक्ट में दिखा दिया था डायरेक्टली, उसी को एक्चुअली क्लास के अंदर फिर से एम्बेड किया, और एम्बेड करने के बाद जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डाला गया है उसमें एक्चुअली क्या है, ये जो बिल्ड मेथड है उसी बिल्ड मेथड को इंटरनली इस ऑब्जेक्ट से रन कर पा रहा है इंटरनली, जिसके वजह से यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे अगर थीम यूज़ करते हैं तो थीम, जैसे यहाँ पे थीम डेटा बोलकर एक ऑप्शन है, जिससे क्या होता है थोड़ा सा थीम का जो इंटरेक्शन है वो आ जाता है, लेकिन प्राइमरी ग्रीन यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो ग्रीन कलर का जो टच है वो नहीं मिल रहा है। ये एक्चुअली इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ मटेरियल है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ मटेरियल 3, ये मटेरियल UI 3 वर्जन्स में कुछ ट्रांसपेरेंस लुक लाइक एक मटेरियल बनाया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। तो अगर इसको फॉल्स कर देते तो हम लोग को थोड़ा सा थीमिंग रिलेटेड आउटपुट दिख जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये अगर ट्रू रहेगा तो ये एक्चुअली दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको जब भी फॉल्स करेंगे तभी हम लोगों का इसका जो नेटिव मतलब ये एक्चुअली एंड्रॉयड का नेटिव UI प्रोसेस है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट जैसा दिखेगा। ओके, अभी हम लोगों का स्ट्रक्चर्स बिल्ड करना है। स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पेजेस और स्क्रीन जो भी है नाम दे सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पेजेस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे पेजेस नाम दिया। पेजेस देके या स्क्रीन देके, क्या बोलते हो? जो भी हो दे दीजिए। पेजेस ही रहने दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेटअप कर रहा हूँ, तो ये जो स्कैफोल्ड वाला जो ऑप्शन है इसको एक्चुअली मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसी जगह से। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विजेट करता हूँ, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विजेट ऑप्शंस में यहाँ पे होम पेज बोलकर यहाँ पे विजेट नेम दिया, और यहाँ पे जो होम पेज विजेट जो बना स्टेटलेस, उसी विजेट को यहाँ पे कट करके इस जगह पे भेज रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये विजेट को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेंगे तो बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया तो देखो तुरंत यहाँ पे हम लोगों का विजेट का जो पार्ट है वो आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोगों का लेआउट कैसे होना चाहिए। लेआउट बेसिकली यहाँ पे ये जो होम पेज का जो ऐप बार जो है, ये ऐप बार कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है कि ठीक है, क्योंकि बेसिकली काफ़ी सारा एप्लीकेशंस के अंदर ये ऐप बार जो है वो रहता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है,
ये ना रहने की वजह से यहाँ पे ये ट्रू अगर कर देते तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लुक्स आ जाता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लुक्स आ जाता है। बट हम लोगों को चाहिए नहीं ट्रांसपेरेंट लुक्स, हम लोग चाहते हैं कि जो हेयर वाला पार्ट जो है वो रहे, बट यहाँ पे हम लोग ये जो ऐप पर जो पार्ट है शायद ये हम लोग रखना नहीं चाहिए, तो इसको हटा सकते हैं। बट इसको अगर हटा देंगे तो क्या होगा, हम लोग का फुल्ली कस्टमाइज करने की ज़रूरत पड़ सकता है यहाँ पे, अगर ये इसको हम लोग पूरी तरीके से हटा देते हैं तो। और अगर हम लोग चाहते हैं नहीं ये इसको रख दे, इसको रख दे तो बट यहाँ पे टाइटल वाला जो पार्ट है, नॉट ओनली यहाँ पे टाइटल, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे पहला पार्ट है टाइटल, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लीडिंग बोलकर एक ऑप्शंस होता है, जहाँ पे हम लोग वो जो आइकॉन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली ये मेनू वाला ऑप्शंस जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्शंस बोलकर एक ऑप्शंस रहता है, ठीक है, जहाँ पे ये ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस, हम लोग मल्टीपल टाइप का आइकॉन्स यहाँ पे रख सकते हैं। एक आइकॉन ये है, दूसरा आइकॉन हम लोग सेटिंग्स के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद एक अलर्ट बट या नोटिफिकेशंस के लिए डाल सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स का आइकॉन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आइकॉन हम लोग का अगर रहेगा, बट हम लोग ये ऊपर में जो है वो क्लीन दिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग इसको ऐसे ट्रू करके रख देंगे। ठीक है ना। अभी बात ये है कि अगर हम लोगों को इस ऐप बार के अंदर अगर मुझे कोई कलर देना है तो कैसे देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लू जो करना है इसको, फॉल्स करना है, फॉल्स। नहीं फॉल्स तो वो तो कर दिया, बट यहाँ से मतलब पूरा थीम मुझे अलाइन कर दिया जहाँ पे ज़्यादा कलर यूज़ होगा नहीं, बट हमें चाहिए कलर। मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है अपने हिसाब से। तब मैं यहाँ पे क्या है ऐप लेवल में आके, मतलब जहाँ पे मुझे कलर चाहिए उस जगह पे आके मैं कलर डाल सकता हूँ। समझ आया। जो बेसिकली यहाँ पे जब ये वाला यूज़ किए थे तो ये था एक्चुअली हम लोगों का कम्प्लीटली ये थीम वाला ऑप्शंस में जो भी कलर ऑप्शन हम लोग सेटअप कर देते थे वही कलर ऑप्शंस यहाँ पे काम करता था। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे आके ये सेटअप किया तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या कलर है उसको दिखा नहीं, वो डायरेक्टली हम लोगों का यहाँ पे जो कलर है वो सेटअप कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो जो मटेरियल 3 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो इसी वजह से, और उसका जो कलर है जो प्राइमरी सर्च करके जो मैंने कलर सेटअप किया था वो कलर एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे वो लाइन की ज़रूरत भी नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो मैंने उस लाइन को हटा दिया। ओके, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। जैसे ही एक पेज रहता है तो पहला होता है हम लोगों का पेज का होम पेज वाला रहता है, उसका डिटेल लिंक्स रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे अपना जो होम पेज है यहाँ पे कलर में बैकग्राउंड कलर में लेस कर देता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर रखना नहीं चाहता, बट यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाहता हूँ। फॉन्ट फैमिली में काफ़ी अलग अलग टाइप का फॉन्ट फैमिली हम लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में जाके एक बार
देख लेते हैं। रोबोटो, VPNs, ऐसे बहुत सारा फॉन्ट फैमिली हो सकता है। एक्चुअली हम लोगों को थोड़ा सा गूगल फॉन्ट्स में जाके फॉन्ट्स चेक कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो गूगल फॉन्ट्स यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तो। ओपन सेंस बोलकर एक फॉन्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक फॉन्ट है जो मुझे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल FONTS फॉन्ट्स बोलकर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्लटर फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी या कस्टम फॉन्ट्स बोलकर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ कस्टम फॉन्ट्स ऑप्शंस में जाते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट में फॉन्ट्स, इस फॉन्ट्स में जाके हम लोग चाहे तो फॉन्ट्स बोलकर एक फोल्डर बना के उस फोल्डर में के अंदर हम लोग फॉन्ट्स को रख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोगों को गूगल फॉन्ट्स चाहिए तो उसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। YML में रखना पड़ेगा ना? नहीं, एक्चुअली YML के अंदर हम लोगों को उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जो भी फॉन्ट्स हम लोग रखते हैं फॉन्ट्स डायरेक्टरी में, उसको हम लोगों को passpec.yml में रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिकली passpec.yml में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है जहाँ पे यहाँ पे जो भी एसेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली यहाँ पे फॉन्ट्स एक एसेट्स है। तो जो भी एसेट्स हम लोग यूज़ करेंगे उस एसेट्स का एक्चुअली हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो भी टाइप हम लोग यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे कमेंट्स में लिखा हुआ है सारा चीज़, बट हम लोग यहाँ पे फॉन्ट मैनेज करने के लिए मैं गूगल फॉन्ट्स को एक बार देखना चाह रहा हूँ कि गूगल फॉन्ट्स यूज़ करने का ऑप्शंस डायरेक्टली गूगल फॉन्ट्स को डायरेक्ट यूज़ करेंगे या डाउनलोड करके करना पड़ेगा, एक बार वो देखना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि डाउनलोड करके करने का ऑप्शंस बोल रहा है, देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ओपन सेंस बोलकर जो सिंपल जो गूगल फॉन्ट्स है मैं उसी को अभी के लिए यूज़ करता हूँ, जो हर एक सिस्टम में अवेलेबल रहता है। रोबोटो को एक बार चेकअप करता हूँ। कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टाइलिश फॉन्ट देख लेते हैं जब यहाँ पे आ ही चुके हैं तो। कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है बोलो। ये आउटफिट वाला जो फॉन्ट है इसको लगाते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉन्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो अभी ये दो फॉन्ट्स को हम लोग यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे एसेट्स ASSETS एसेट्स उसके अंदर यहाँ पे FONTS फॉन्ट्स उसी फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर एक्चुअली हम लोग ये दो फॉन्ट्स को रखेंगे, जो फॉन्ट्स एक्चुअली लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इसका ही नाम फॉन्ट्स को कहाँ से लाया सर, अलग में दिखाइए। फॉन्ट्स करता हूँ एक्चुअली, ये दो को यहाँ से काट करता हूँ करके यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए, ये डिलीट कर देता हूँ। ये दो फॉन्ट्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, फॉन्ट्स कहाँ से लाया? फॉन्ट्स एक्चुअली हम लोग नहीं, ये तो समझ गया, ये समझ गया। ये ईकॉम फोल्डर में कहाँ से लाया? ईकॉम फोल्डर फोल्डर में। ईकॉम फोल्डर में मैंने ये एसेट्स बोलकर एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने फॉन्ट्स बोलकर एक फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद जो डाउनलोड्स में जो जिप फाइल डाउनलोड हुआ था उसी को लाके मैंने यहाँ पे डाल दिया था इस फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर। किसके लाया? हाँ, खींच के मैंने ला दिया। ठीक है, ओके। मैंने खींच के लाया, अगर तुम्हें ओपन करके कुछ लाना है तो ला दो, क्योंकि यहाँ पे मेरा शॉर्टकट है इसलिए मैंने खींच लिया था। ठीक है। क्योंकि मैंने ये क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लोरर में ओपन किया ना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में जैसे ओपन होता है छोटा करके, उसके बाद मैं डाउनलोड से डायरेक्टली खींच दिया। तो अभी ये दो फॉन्ट्स आ चुका है, ठीक है। ये दो फॉन्ट्स में दो अलग अलग फॉन्ट्स का जो टाइप्स है, यहाँ पे ये दो फॉन्ट्स का टाइप आ चुका है। अभी ये फॉन्ट टाइप को हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो दो फॉन्ट का टाइप आ गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को पासपेक YML में जाना है। तो अभी के लिए हम लोगों को ये जो ऑप्शंस है, अभी ये ऑप्शंस को मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये एग्जांपल जो है वो यहाँ पे रहे। मैं जस्ट इसको यूज़ करके मैं फिर से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट्स, उसके बाद फॉन्ट्स के बाद यहाँ पे फॉन्ट्स फैमिली के बाद यहाँ पे एक्चुअली जो फैमिली नेम होगा, तो मेरा यहाँ पे फॉन्ट्स फैमिली नेम क्या दिया था, आउटफिट, ठीक है। आउटफिट ये है मेरा फॉन्ट फैमिली नेम। उसके बाद मेरा जो फॉन्ट्स है वो यहाँ पे एसेट्स के अंदर यहाँ पे आउटफिट जो फॉन्ट फैमिली का जो एक्चुअली जो नाम है और उसके साथ जो फॉन्ट एसेट्स जो है वो एक्चुअली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अभी ये वेट तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वेट एक्चुअली क्या है। यहाँ पे सेशंस तो 1 दे रहा है, तो अभी इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फॉन्ट फैमिली जो है फैमिली, अभी यहाँ पे फैमिली जो है ये फैमिली मुझे यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ये जो है फॉन्ट फैमिली नेम LOSE VKA लोसबेका चरण। अंडरस्कोर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चरण यहाँ पे
उसके बाद मीडियम बोलकर कुछ है, हाँ मीडियम है। रेगुलर कुछ था, हाँ रेगुलर भी है। सेमी बोल्ड नहीं, सेमी बोल्ड तो नहीं, बोल्ड इटैलिक था। बोल्ड इटैलिक जो यहाँ पे बोल्ड इटैलिक बोलकर एक ऑप्शन है। उसके बाद तो पासपेक YML जो है उसमें यहाँ पे एक लाइट एक ऑप्शन है, लाइट लाइट। ओके, तो ये कुछ है जो हम लोगों को यहाँ पे आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ ये सारा बोर्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये फॉन्ट्स जो है ये मिला नहीं। यहाँ पे मैं इसका कॉपी रिलेटिव बात करता हूँ, जो ये आयुष भी एक्चुअली हम लोगों को प्रॉब्लम ये एल नहीं आई था। एक बार फिर से इसको रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीलोड हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे जो था क्या हम लोगों को फॉन्ट नेम यहाँ पे यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे ये बोल्ट वाला, ठीक है। देखो स्टाइल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे माई ई कॉम ऐप बोलकर मैं एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन नेम। तो फॉन्ट सेटअप समझ आ गया। कस्टम फॉन्ट किस तरीके से सेटअप कर रहे हो वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसके लिए यहाँ पे हम लोग दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कंपोनेंट्स बोल सकते हो। बरोबर कमसे कमसे नाही बरोबर हाँ सर बोलिए सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐप बार क्या किया सर आपने एक बार और एक बार दिखाइए सर। मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। ये जो ऐप बार जो है इसको मैं अलग से ले जा रहा हूँ, फोल्डर में अलग से फोल्डर में ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक बार मैंने सेटअप कर लिया इसको बार बार सेटअप ना करना पड़े। तो इसी वजह से मैंने ठीक है इसको
एक बार सेटअप कर लिया। तो जैसे मैंने इसको ले गया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि बोल रहा है कि ये कैसे ले जा रहा हूँ। तो इसको एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विजेट करके इसका नाम देता हूँ ई कॉम ऐप बार, ये नाम देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये जो ऐप पर है ना, ये विजेट क्लास नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का जो सेटअप किया था ये एक्चुअली विजेट क्लास हो गया। तो हम लोग को डायरेक्टली विजेट क्लास नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए इसका इंस्टेंस जो कि डायरेक्टली ये जो ऐप पर जो है, ये ऐप पर या फिर प्रेफर्ड विजेट बोलकर जो प्रेफर्ड साइज विजेट बोलकर जो क्लास है उसका इंस्टेंस चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इसको एक फंक्शंस वाइज इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एक फंक्शन वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप बार ऐसे लिखता हूँ। तो क्या होगा, ये एक फंक्शन हो गया। अभी ये फंक्शन जो है, इस फंक्शंस को हम लोग दूसरी जगह पे रख सकते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है इसी को मैं यहाँ पे डाल दिया ऐप बार बोलकर ऑप्शन में, दूसरे फाइल के अंदर। अभी उसी को यहाँ पे इस फंक्शंस को इस जगह पे कॉल कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, हम लोगों का ये जो पेज स्प्लिटिंग वाला जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कंटेनर वाला सेक्शन, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का जो हाइलाइट्स होता है वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे CONTAINER कंटेनर, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया और कंटेनर में एक्चुअली कुछ कलर तो डेफिनेटली डाला है जिसके थ्रू यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे करना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से एक हाइट को यहाँ पे सेटअप करना। तो यहाँ पे विड्थ तो फुल स्क्रीन ही होगा, बट हाइट जो है वो 200 पिक्सल वाइज होगा, मतलब जितना होगा उतना 200 पिक्सल होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक में रखता हूँ अभी, ठीक है। इसी जगह के अंदर एक्चुअली हम लोगों का जो भी आउटपुट है वो दिखेगा, मतलब जो भी यहाँ पे होना चाहिए उसको। ये ऐप बार के नीचे आ गया ढूंढ। ये कैसा है ऐप बार के नीचे? अच्छा, कंटेनर है। अभी यहाँ पे यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने लिखा वो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये टेक्स्ट आने लायक नहीं है। बट इसके अंदर मैंने क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने चाहता हूँ कि एक कैराउसल टाइप का कुछ ईवाई, ठीक है, कैराउसल टाइप का ईवाई। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी कैराउसल टाइप का जो ईवाई जो चाहिए मुझे, वो हम लोगों को कस्टमाइज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हेलो, कैराउसल टाइप यूआई कैसा है सर? कैराउसल मतलब जो इमेज यहाँ पे चेंज होता रहता है। अगर तुम मान लो कि
अच्छा समझ गया। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑफर्स जैसे कुछ चलते रहता है ना, चेंज होता रहता है, तो उस तरह का कुछ यूआई हम लोग को चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे? उस यूआई को बनाने के लिए हम लोगों को अभी हम लोग करते क्या है, pub.dev में जाएंगे, क्योंकि कैरासोल जो है वो यूआई हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने वो सारा कस्टमाइजेशन का झमेला जो है वो मैंने नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट CAROUSL कैरासोल बोलकर यहाँ पे सर्च करो, कैरासोल या स्लाइड्स बोलकर यहाँ पे करो। तो यहाँ पे देखो कैरासोल का ये जो है कैरासोल स्लाइडर बोलकर ये विजेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स है। तो ये कैरासोल स्लाइडर जो है ये काफ़ी अच्छा एक स्लाइडर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है बेसिकली स्लाइडर। क्या अच्छा है ना? हेलो। काफ़ी इम्प्रेसिव स्लाइडर है। तो इसी तरह ये स्लाइडर अगर हम लोग अपने साइड पे लगा देते हैं तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कैरासोल स्लाइडर बोलकर ये ऑप्शन होता है। उसके बाद उसका जो डेटा होता है वो डेटा यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस कैरासोल को कैसे यूज़ करेंगे, तो इस यहाँ पे इंस्टॉलिंग बोलकर जो ऑप्शन है, इस इंस्टॉलिंग ऑप्शन में यहाँ पे देखो फ्लटर पब ऐड कैरासोल, ये कॉमन लाइन में अगर डायरेक्टली डालते तो ये ऐड हो सकता है। अदरवाइज हम लोग कौन डालना है और कहाँ डालना है? कॉमन लाइन में अगर हम लोग यहाँ पे ये जो टर्मिनल है यहाँ पे जाके हम लोग नया टर्मिनल अगर ओपन करते हैं या जो भी टर्मिनल है इसमें जाके हम लोग डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसको पेस्ट करके प्रोजेक्ट के अंदर इसको एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो ये वाला भी कर सकते हैं, मतलब इसको भी डायरेक्टली इससे कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पासपेक YML के अंदर जाके यहाँ पे फ्लटर है, ठीक है। फ्लटर के बाद यहाँ पे ये है डेप डिपेंडेंसी, ये फ्लटर नहीं, फ्लटर का ये डेप डिपेंडेंसी और डेप डिपेंडेंसी। तो ये डेप डिपेंडेंसी जो है इसके अंदर यहाँ पे इसको डाल दिया, एक ही काम करेगा। जो यहाँ पे लिखने की वजह से भी जो चीज़ होता वही सेम चीज़ यहाँ पे भी ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेटा जो है वो आ चुका है। और अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे ये रिमूव कर दिया, मतलब ये रखा नहीं, तो अगर मैं इसको भी एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये डेटा जो है वो एक्चुअली आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिना सेव किए इसको ओपन कर रहा हूँ तो देखो वो आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक्चुअली ऐड होता है। थ्रू कॉमन लाइन से भी ऐड हो सकता है और मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी जगह पे मतलब ये जो कंटेनर जो ब्लैक स्क्रीन जो बनाया इसके अंदर हम लोगों को कैरासोल स्लाइडर चाहिए। CAROU कैरासोल कैरासोल व्यू बोलकर ऑप्शंस है शायद, देखते हैं यहाँ पे। इसका नाम है कैरासोल स्लाइडर। ओके, इसका नाम है कैरासोल स्लाइडर। बट यहाँ पे कैरासोल व्यू बोलकर भी एक पैकेज ये इसके अंदर भी है, मटेरियल के अंदर भी है कैरासोल बोलकर। बोलिए सर, बोलिए। ओके, यहाँ पे आइटम एक्सटेंड जो है, अच्छा यहाँ पे कैरासोल बोलकर जो है ना वो भी यहाँ पे कुछ नंबर डाल के यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस कैरासोल व्यू के थ्रू
यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे डाल के यहाँ पे दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली लिस्ट, यहाँ पे कुछ लिस्ट यहाँ पे चाहिए, विजेट लिस्ट। यहाँ पे इमेजेस, देखो यहाँ पे एक इमेज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो है ये कैरोसेल व्यू बोलकर एक विजेट पहले से यहाँ पे है, जो ऑलरेडी मैंने मतलब ये फ्लटर वालों ने लिख कर रखा है, ठीक है। बट मुझे ये कैरोसेल व्यू जो है यहाँ पे इसको और भी थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके सेटअप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सही नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कैरोसेल स्लाइडर इसलिए इसको प्लगइन्स लिया है, CAROUSAL कैरोसेल SLIDR कैरोसेल स्लाइडर, ये एक्चुअली लेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो पैकेज है, इस पैकेज को पहले इंपोर्ट करते हैं अपना UI के अंदर, मतलब अपने इसके अंदर पहले इसको लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैरोसेल स्लाइडर, वो पैकेज के डायरेक्ट आ जाएगा क्या? वो नेट से डायरेक्ट पैकेज आ जाएगा क्या? हाँ, एक्चुअली कैरोसेल स्लाइडर यहाँ पे लाया है। अभी इस कैरोसेल स्लाइडर में पहला पार्ट में हम लोगों को मिलता है आइटम्स। तो यहाँ पे सारा आइटम्स हम लोग डालेंगे, जो मैंने डाला था इमेज नेटवर्क बोलकर, ये जो ऑप्शन है इसी के अंदर बोलिए सर। तो यहाँ पे दो दो इमेज अभी के लिए रखा हूँ, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ये जो मतलब इमेज सेम है, बट यहाँ पे ये कैरोसेल जो है ये काम करेगा। अभी इस कैरोसेल का जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा सही करते हैं। शायद दोनों इमेज सेम नहीं है, तो यहाँ पे दो दो इमेज एक बार चेंज कर लेते हैं। कुछ भी बैकग्राउंड इमेज लेकर इसको दिखाएगा। एक इमेज नहीं आ रहा है जो सर। क्या एक इमेज नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है? अभी आ गया। एक इमेज था नहीं तो इसलिए एक इमेज नहीं आया था, ठीक है। समझ आया? तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेज को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ इमेज रेशियो, यहाँ पे एक इमेज रेशियो है, जो हम लोग इमेज रेशियो यहाँ पे यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पे इमेज का जो हाइट है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट अगर 180 डाल देते, थोड़ा सा ऊपर नीचे,
बॉर्डर रह जाएगा। उसके बाद रेशियो जो है वो सेटअप किया। व्यू पोर्ट में कितना टाइम लगेगा, कौन सी नंबर से दिखेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, पहला नंबर पहला पेज, दूसरा नंबर दूसरा पेज, ऐसे हिसाब से दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे कितना ड्यूरेशन में कितना दिख रहा है, ये ऑटो प्ले है। ठीक है, इसको अगर रिवर्स ट्रू कर दिया जाए तो ये एक्चुअली बैक में घूमना शुरू कर दिया। ओके, तो ये कुछ सेटअप्स है जो सेटअप हम लोग यहाँ पे चाहिए तो सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्क्रीन बना लिया। अभी इसमें इसको सेटअप करने के बाद अभी तुम इसको ब्लैक रखना चाहो या ना रखना चाहो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब मान लो कि तुम्हें ये ब्लैक रखना नहीं है, अभी तुम ये ब्लैक नहीं रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर ब्लैक नहीं रखना है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करोगे जिससे वो समझ आए कि कौन सा एरिया व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है डेकोरेशन। डेकोरेशन में यहाँ पे अलग अलग टाइप का डेकोरेशन प्रोसेस रहता है, जो डेकोरेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे ही डेकोरेशन डाला, एक चीज़ है कि अगर हम लोग डेकोरेशन यूज़ करेंगे, डेकोरेशन प्रॉपर्टी, तब कलर प्रॉपर्टी अगर रखोगे, अगर कलर प्रॉपर्टी रखोगे तो ये प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक है, अगर अगर ये डेकोरेशन यूज़ करोगे तो ये कलर प्रॉपर्टी रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए जैसे ही तुम डेकोरेशन यूज़ करना चाहोगे तो डेकोरेशंस में तुम्हारा ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर देने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए डेकोरेशंस यहाँ पे करना नहीं है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस डाल दिया तो देखो थोड़ा सा कार्व आ चुका है यहाँ पे। मैं अगर इसको 40 कर देता हूँ, देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कार्व आ चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन का ऑप्शन है कि नहीं है। अच्छा, बॉक्स शैडो बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, जो यहाँ पे देखो एक शैडो जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक काम तो कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कुछ इस तरीके से रखे तो वो भी रख सकते हैं। ओपेसिटी में जो कट हो गया किस लिए? ऑपोसिटी कट हो नहीं गया है। ऑपोसिटी बेसिकली यहाँ पे जो सॉलिड जो कलर था उसके पीछे ये ऑपोसिटी था। तो एक्चुअली ये सॉलिड कलर को जैसे ही हटा दिया तो ऑपोसिटी पीछे अच्छा, ये जो ऑपोसिटी है, अच्छा ये वाला एक्चुअली डेप्रिसिएट हो गया है, ये डेप्रिसिएट हो गया है, तो इसी वजह से ये काट दी दिया। इसका एक्चुअली शायद इसका दूसरा कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, मतलब ये विथ ऑपोसिटी के जगह पे यहाँ पे पता नहीं, अभी तो ऑपोसिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसी पे ये आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो ये स्क्रॉल बार है इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई ऐसा कोई कलर डालना है जो हम लोग अपना ब्रांड कलर के हिसाब से इसको रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको किस तरीके से तुम सेटअप करोगे और कम्प्लीटली डिपेंड्स अप टू यू, मतलब तुम अपने हिसाब से उसको सारा चीज़ डिटेक्ट कर मतलब डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रेट कट रूल्स तो है नहीं।
एक्चुअली ये रेशियो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे देखो माउस, अगर हम लोग इसको वो क्या बोलते हैं, गेस्चर यूज़ करके भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली इस तरह का स्लाइडर जो है तुम जियो में जो माई जियो ऐप जो है वो इसी के ऊपर देखोगे, ऊपर में एक स्लाइडर चलता है माई जियो ऐप के अंदर। जियो लाइन है ना। ओके, तो ये वाला हो गया ये कंटेनर। उसके बाद इस वाला पार्ट को अगर मान लो कि ये स्लाइडर वाला पार्ट है, तो ये स्लाइडर वाला पार्ट को पार्ट का जो पार्ट है, इसके बाद हम लोग और एक ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग एक कॉलम्स बोलकर एक ऑप्शन डाल दिया। ठीक है। अभी ये जो है ना, ये एक्चुअली बैनर वाला सेक्शन हो गया। तो अभी इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने एक्सट्रैक्ट विजेट करके इसका नाम दे दिया बैनर। ठीक है। अभी यहाँ पे इसको कंपोनेंट पे BANNER बैनर डॉट डार्ट करके इस पर्टिकुलर विजेट को अलग कर दिया। समझ आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ, एक के बाद एक। हाँ, समझ गया। बैनर को आपने मतलब एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट कर दिया। अभी इस पैकेज को भी यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि यह इसी तरीके से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इस बैनर वाला पार्ट को अच्छा, ऑलरेडी बैनर बोलकर एक लाइब्रेरी विजेट ऑलरेडी है फ्लटर के अंदर, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे बैनर नेम कोर्सेल दीजिए, कोर्सेल ईकॉम बैनर। ठीक है, अब ये सही हो गया। तो ये हो गया एक बैनर विजेट जो ऑलरेडी हम लोगों को चाहिए था। इसके बाद फिर से और एक विजेट चाहिए जो इसके नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे जो बेसिकली हम लोगों का प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट शो अप करेंगे। क्या आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़िए। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए अगर काम करेंगे तो इस जगह पे हम लोग इसके ऊपर एक विजेट डालते, साइज बॉक्स विजेट, वो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ करना नहीं है। इसके अंदर मुझे एक टेबल व्यू चाहिए।
सॉरी टेबल व्यू नहीं, लिस्ट व्यू बोलकर एक ऑप्शंस मुझे चाहिए जिसके अंदर मैं मल्टीपल टाइप का लिस्ट यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले विजेट का डिस्प्ले विजेट बोल रहा है, बट एक्चुअली मैंने यहाँ पे डिस्प्ले विजेट नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट विजेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट विजेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे साइज बॉक्स स्क्वायर बोलकर मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ओके, यहाँ पे डायमेंशंस यहाँ पे 100 और चाइल्ड में मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे इमेज सेट कर रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इमेज ही रख दूँ। तो ये इमेज रख दिया। ठीक है, बट ये जो साइज बॉक्स का जो इमेज है ये एक्चुअली मैंने मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आ गया है। ओके, अभी ये जो इमेजेस है, इसी इमेजेस का जो लिस्ट व्यू है, मैं इसको एक्चुअली रो वाइज इसको सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन जो है, स्क्रॉल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया तो यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल उसी से सेट हुआ, बट मैंने यहाँ पे हाइट को 200 पिक्सल ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो विजेट है ना, इस विजेट को एक्सपेंडेड विजेट को मैं रिमूव कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इसको मैं रख के यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये है मेरा देखो, ये एक्चुअली मुझे इसी तरीके से स्क्रॉलिंग ऑप्शंस मिल गया है। ठीक है, इसका ये ऑप्शंस मिला। वाइड तो फुल वाइड तो था ही, वाइड डबल इन्फिनिटी, डायमेंशन स्क्वायर था, तो 100 प्लस 100। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे अगर ये 100 करता हूँ तो ये सही होता है, तो ये एक्चुअली ये सही रहा। और अगर मुझे ये 200 करता हूँ तो मुझे ये भी 200 डायमेंशंस में रखेगा तो सही होगा। तो तब जाके ये प्रॉपरली अलाइन हो सकता है। एक बड़ा हुआ बाकी छोटा हो गया तो वही बाकी सारे 200 होना चाहिए, इसलिए। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे जितने भी है सारा 200 में आए, तो इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं एक को लिख दिया। ठीक है, और जितनी भी चाहिए मुझे वो एक लूप में डाल देता हूँ। तो क्या होगा, मुझे वो फॉर बोलकर यहाँ पे लूप दे दिया। यहाँ पे मैंने फॉर लूप दिया, पाँच चाहिए। ठीक है, बट इसका कोई ब्रैकेट होना नहीं चाहिए, ब्रैकेट होगा नहीं क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि बेसिक कर्ली ब्रेस, ये ब्रैकेट सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वन लाइनर कोड है देखा जाए तो। यहाँ पे मुझे एक ही पिक्सल को 5 बार इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसी वजह से। ठीक है, अभी इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा पैडिंग चाहिए क्योंकि आउटर साइड में मुझे थोड़ा सा
चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका बाहर में जाके इसका पैडिंग सेट करता हूँ। जैसे ही मैंने पैडिंग सेटअप करता हूँ, देखो ऊपर में आ गया पैडिंग, ठीक है, चारों तरफ से एक्चुअली पैडिंग दिख रहा है, लेकिन मुझे ऊपर नीचे पैडिंग चाहिए, हर जगह पे नहीं। तो यहाँ पे ओनली में जा सकते हैं या सीमेंट्रिक में जा सकते हैं। तो सीमेंट्रिक में अगर जाएगा तो यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली एक्चुअली मुझे चाहिए। एक बार देख लेता हूँ, हाँ वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो वर्टिकल में मैंने यहाँ पे 18 डाल देता हूँ, तो वर्टिकली देखो मुझे मिला, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये जो साइज बॉक्स के अंदर जो मैंने ये जो दिखा रहा हूँ, इसको भी और भी मुझे इसके ऊपर अगर कोई नाम लिखना है, क्योंकि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, नाम, बहुत सारा चीज़ें रह सकता है ना, इसको भी कस्टमाइज़ करना है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक दूसरा एक विजेट अप्लाई करेंगे। विजेट का नाम यहाँ पे है था नहीं, वो है स्टैक, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टैक के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये स्टैक के अंदर एक्चुअली रहता है चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन ऑप्शंस। और चिल्ड्रेन ऑप्शंस की वजह से यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है स्टैक में, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डिज़ाइन बना दिया था, जो देखने में अच्छा लग रहा है काफ़ी। बट मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को, मतलब ये जो कंटेनर वाला जो पार्ट है, इसको रिप्लेस करता हूँ अपना जो इमेज है उसके थ्रू, ठीक है। ये कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, बट इसके ऊपर मुझे चाहिए, एक एक इमेज के ऊपर चाहिए मुझे टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो एक था ये जो पैडिंग के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पैडिंग वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। इसके ऊपर मुझे चाहिए टेक्स्ट, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी इस कैसे लाया और एक बार दिखाइए। बेस, मतलब जो नीचे रहना चाहिए, लेयर बाय लेयर, जो नीचे होगा सबसे नीचे, वो पहले डालना पड़ेगा। उसके बाद जो उसके ऊपर होना चाहिए वो ऊपर में रहना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या होगा, लेयर बनाते हो ना, लेयर का प्रोसेस जानते हो, जो नीचे होगा वो मतलब पहला लिखा जाएगा, उसके बाद जो होगा, मतलब उसके ऊपर जो होगा वो बाद में, उसके ऊपर जो होगा उसके ऊपर, मतलब बाद में, ऐसे करके। मतलब बेसिकली क्या होगा, वो नीचे जो है वो नीचे के वाला पार्ट, उसके बाद ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद ऐसे करके हम लोगों को ये दिखाई देगा। और यहाँ पे जो है, इसको मैंने करता हूँ ग्रीन, और इसको मैं करता हूँ क्या, सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्टैक में जाके यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर करता हूँ, जो प्रोडक्ट के सेंटर में ये दिखाई दे। अभी के लिए ये तो सेंटर में दिख रहा है, बट अगर मान लो कि नहीं, तुम्हें कुछ एक चीज़ सेंटर में है, दूसरा चीज़ दूसरे कुछ जगह पे, मतलब यहाँ पे एक पैडिंग हो चुका है, ठीक है। अभी क्या है, मुझे यहाँ पे पोजीशन चाहिए, तो POSI पोजीशन बोलकर ये एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन चाहिए, बाई नाउ। ये जो बाई नाउ ऑप्शंस जो है, यहाँ पे ये पोजीशन जो है, ये बटन 0, ठीक है। अभी यहाँ पे बटन 0 की जगह पे मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो देखो ऊपर में थोड़ा सा आ चुका है, दिख रहा है कितना ज़्यादा हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं। इसका स्टाइल, बटन स्टाइल जो है
बटन स्टाइल में मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं अपने हिसाब से कुछ डालना चाहता हूँ। मैप क्या है सर? ये मैप बेसिकली अलग अलग कलर्स को एक साथ में डालना है तो तब मैप यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस मुझे मिल रहा है उसी को अभी यूज़ करते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगा। 20 की जगह पे 10 करता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे पैडिंग के जगह पे अभी मैं टेक्स्ट कलर टेक्स्ट स्टाइल जो है उसका कलर स्टाइल सब कट क्या आ रहा है जो? कट हो क्या आ रहा है जो? काट होकर आ रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो कलर है उसी कलर को मुझे सेटअप करना है ना। तो ये हो गया एक्चुअली हम लोग का एक एक प्रोडक्ट का कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट कार्ड जो बना है तो बेसिकली क्या है, इस जगह से ये जगह जो है इस जगह से हम लोगों का ये एक अलग से विजेट बनेगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है इसका नाम देता हूँ विजेट प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, ये प्रोडक्ट कार्ड नाम देगा। एक्चुअली यहाँ पे जो नंबर गया ना आई, वो आई को एक्चुअली हम लोग प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट कार्ड को एक्चुअली अलग करके रखा हूँ जिससे हम लोग इसको आगे चल के और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट डेटा हम लोग डालेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिज़ाइन, मतलब यहाँ पे तो एक्चुअली प्रोडक्ट का नेम तो कुछ गया नहीं है, कलर भी कुछ रैंडम से दे दिया है। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इनपुट प्रॉपर्टी जो है ना, अभी फ्लोट इंट करके यहाँ पे इनपुट प्रॉपर्टी आई सिर्फ क्या है नंबर। इसके बाद ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जाएगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर डालना है तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आगे जा सकता है। ठीक है, जो अभी के लिए हम लोग तो डाले नहीं हैं, बट आगे चल के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या बोलते हो, धीरे धीरे करके बन रहा है कुछ। ये सब तो मैं देख चुका हूँ सर यूट्यूब में। बना पाते हो? मतलब देख देख के थोड़ा बना लूँगा। देखो यूट्यूब में तो है ही, लेकिन बेसिकली इसको करना भी तो ज़रूरत है। हाँ हाँ, वो तो है, करना पड़ेगा। लेकिन मैं वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ ना सर, तभी मैंने देखा। अभी यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे आया है, जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए नेम, तो यहाँ पे जो जो डेटा चाहिए तो यहाँ पे फाइनल
TITLE टाइटल, दिस डॉट टाइटल। उसके बाद चाहिए क्या, अच्छा, फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है, टाइटल। उसके बाद चाहिए इमेज, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अब प्राइस भी रख सकते हो। और चाहिए, और क्या चाहिए, चाहिए लिंक, प्राइस और लिंक, रेटिंग, लिंक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग उसको जो आउटपुट है रिक्वायर दिस डॉट टाइटल चाहिए और इमेज चाहिए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो ना भी हो तो चलेगा। ओके, ये ठीक है, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है शायद ये नहीं यूज़ होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो इमेज लिंक है और यहाँ पे इमेज वाला जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल जो है यहाँ पे टाइटल जाएगा। ये दो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ये क्या किया आपने सर? मैंने क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्चुअली चेंज कर रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डाला जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग यहाँ पे जैसे ही उस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर क्लिक करें तो डेटा सेट हो जाए। अच्छा, क्या डेटा सेट हो जाए? अच्छा, तो यहाँ पे मेनली ये जो कार्ड जो हम लोग बनाए, यहाँ पे प्राइस, अच्छा, यहाँ पे जो डेटा है अभी यहाँ पे डेटा को रीसेट करना पड़ेगा।
क्या क्या चीज़ चाहिए। मुझे टाइटल जो है वो एसेंशियल है, ठीक है। और प्राइस जो है, यहाँ पे प्राइस जो है ये स्ट्रिंग में बोल रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एक्चुअली ऊपर में जाके सेट हुआ। तो प्राइस अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। प्राइस अभी यहाँ पे ये जो है वो है। तो अभी बेसिकली क्या होगा, ये प्राइस के प्राइस जो तो आ रहा है क्या? प्राइस एक्चुअली वैसे नहीं होना चाहिए। प्राइस भी सेंटर में होगा। ये जो है ये पैडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये पैडिंग में, तो बेसिकली ये थोड़ा सा ओके। पहले इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये सेंटर में है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको भी पोजीशन में लाता हूँ। ये बटन में नहीं होना चाहिए, ये भी टॉप में ही जाए, ठीक है। यहाँ पे टॉप में ये 30 में रहे, और यहाँ पे ये जो है ये 50 में रहे। तो 50 या 60 70 80 90 100 में आ जाए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको 80 में रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और भी कुछ कर सकते हैं कि जिससे प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है और भी बेहतर तरीके से दिखे, बट कुछ हद तक अभी यही रखते हैं। इसी तरीके से हम लोग कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट कार्ड है। और यहाँ पे जो बटन्स है, बटन में बेसिकली यहाँ पे हम लोग नेविगेटर पुश नेम्ड करके यहाँ पे जो लिंक्ड है वो लिंक में क्लिक कर सकते हैं, मतलब जिसमें क्लिक होगा वो एक्चुअली लिंक पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या करना है कि हम लोगों को ये जो नेम वाला जो पुश होगा, ठीक है, ये जो नेविगेटर नेम वाला जो पुश होगा वो कैसे करेंगे, कैसे वो नेविगेटर और नेम वाला में जाएगा। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे मेन के अंदर हम लोगों को राउटिंग सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डायरेक्ट होम जो था वो नहीं होगा, यहाँ पे राउट्स बोलकर ये ऑप्शन आएगा। इसके अंदर एक्चुअली हम लोग डेटा डालेंगे। किसने बोला था ये राउट्स नेविगेटर मतलब ये क्लिक करने से प्रोडक्ट डिटेल्स दिखाना क्या? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। बेसिकली क्या होगा, राउटिंग में, ये राउटिंग जो मैप है उसके थ्रू हम लोग अलग अलग पेज, यहाँ पे जैसे होम पेज ओनली था, बट हम लोग अभी होम पेज नहीं, हम लोग को डायनेमिक पेज ओपन होने वाला है। तो जब डायनेमिक पेज होगा तब हम लोग और राउट से मैपिंग होगा। तो उसके लिए हम लोगों को ये वाला ऑप्शंस चाहिए मैप्स में। अच्छा, यहाँ पे जो मैपिंग वाला ऑप्शन जो है सर्च वाला,
तो यहाँ पे हम लोगों को राउटिंग ऑप्शंस के लिए ये नेविगेशन राउटिंग, यहाँ पे जाके हम लोग अच्छा, यहाँ पे पेज नेम जो है ना, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा राउटिंग ऑप्शंस, और साथ में कुछ इस तरीके से सेटअप होगा अलाइनमेंट। अच्छा, ये एरर दिखा रहा है सर। एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती तो मैं कर रहा हूँ नेम्ड राउट में। फर्स्ट स्क्रीन सेकंड स्क्रीन दिखा दिया। अभी यहाँ पे ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, यहाँ पे ये था एक्चुअली मैपिंग जो चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को कॉन्टैक्ट about.drt और उसके बाद यहाँ पे CONTACT contact.dart ये होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लेस विजेट जो बेसिकली CONTACT कॉन्टैक्ट पेज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्कैफोल्ड में कॉन्टैक्ट पेज अभी के लिए ये रख देता हूँ। अभी यही सेम चीज़ को मैं कॉन्टैक्ट में से की जगह पे अबाउट डालता हूँ। अबाउट रखता हूँ। ओके, अभी ये अबाउट पेज, ये अबाउट पेज, ठीक है। अभी यहाँ पे इनिशियल राउट जो है वो एक्चुअली होता है ये। तो अभी ये इनिशियल राउट जो है उसको सेटअप करना पड़ेगा इसी तरीके से, तब जाके ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अभी फिर से एक बार रिस्टार्ट करना है, तब जाके ये सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे राउटिंग सिस्टम सेटअप किया गया है, ठीक है। ये जो राउटिंग सिस्टम है, इस राउटिंग सिस्टम को हम लोग अलग से एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम है ROUTES routes.dart, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिस्ट, सॉरी लिस्ट नहीं, मैप ROUTES routes, ये जो पार्ट है इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे सारा मॉड्यूल मतलब जितने भी पेजेस का जो कंटेंट है यहाँ पे कॉल कर लिया, और इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए यहाँ पे ये जो राउट्स है ये डाल दिया। तो यहाँ पे जो भी 3 पेजेस की जो कलेक्टिव जो पार्ट था वो यहाँ पे ला दिया। अभी यहाँ पे क्या नाम है, ये राउट्स, अच्छा यहाँ पे चाहिए क्या, स्ट्रिंग एंड विजेट फंक्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शंस में एक्चुअली हम लोग को चाहिए था।
स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट फंक्शन, ऑब्जेक्ट फंक्शन, ये वाला को कॉल कर लिया। तो अभी ये प्रॉब्लम, ये जो राउट्स वाला फाइल जो है ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों का ये जो राउटिंग सिस्टम जो है, राउट्स वाला पार्ट, इसको कम्प्लीटली अलग कर दिया। अभी यहाँ पे सारा जितनी भी डायनामिक पेजेस हो, जो भी हो, सारा कुछ हम लोग इस जगह पे सेट करेंगे। और यहाँ पे सारा कंपोनेंट्स, यहाँ पे सारा पेजेस, इसी तरीके से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। ठीक है। देखो, ये जो पार्ट है ये तुम ऑलरेडी शायद ऑनलाइन में देख चुके होगे, बट इसको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, फ्रंट एंड में कोई भी फ्रेमवर्क हो, जो तुम्हारे एंगुलर हो, रिएक्ट हो, फ्लटर हो, रिएक्ट नेटिव हो, जो भी हो, ये सारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एक्चुअली यूआई स्पेशलिस्ट ही है। तो यूआई वाला पार्ट एक बार ठीक तरीके से हो जाए, उसके बाद हम लोग इसका डेटा किस तरीके से एपीआई से कैप्चर करता है, डेटा के इंटरेक्शंस किस तरीके से होता है, वो उसके बाद आता है। लेकिन ये एक्चुअली इनिशियल पार्ट होता है। मेरे चैनल में भी ये जो सारा यूआई है ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में रखा था, मेरा भी वीडियो है ऑलरेडी। तो मेनली ये जो सारा चीज़ है ये बेसिक है। लेकिन क्या है, वो पहले जिस तरीके से होता था, थोड़ा सा अपडेट हुआ है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे आज कस्टम फॉन्ट्स किस तरीके से यूज़ करते वो दिखाया, लेआउट किस तरीके से बिल्ड हुआ वो दिखाया, कैरासूल दिखाया। बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी है जो काम का है। और एक्चुअली क्या होता है, तुम कोई भी आज के डेट में जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है उसको अगर एक बार यूज़ करते हो तो देखोगे कि ऐसा नहीं है कि फ्रॉम स्क्रैच न्यू तरीके से कुछ हो रहा है, जो था वही है। और इसी चीज़ों को एक्चुअली रिपीटेटिवली किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज़ है, बट हाँ कुछ एपीआई नया अपडेट हुआ है जिसकी वजह से उस एपीआई के थ्रू ये काम करेंगे। ठीक है, एक बार ये बंद करके फाइनली अगर इसको और एक बार रन कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है। बताओ आज का क्लास कैसा था? ठीक ही था, अच्छा था। लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, आज करूँगा सर। यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। आज का क्लास का स्ट्रक्चर, लास्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ये फोल्डर स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब ये यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हुआ, राउट्स के जगह पे नेम राउट्स कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये राउट्स के हिसाब से इसको कॉल करेंगे, नेम राउट्स। जब यहाँ पे स्ट्रिंग डाला जाएगा, उसी स्ट्रिंग के वाइज यहाँ पे जो कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट या जो पेजेस हम लोग बनाए उस पेजेस को यहाँ पे कॉल करेंगे। और इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर भी इसी से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली फ्लटर का फ्लटर पार्ट 1 जब था तब इस तरह का स्ट्रक्चर था नहीं। तो सर्वे किया था
मैंने बोला था कि ये राउटिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अगर ये राउटिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं करोगे तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कभी बन ही नहीं सकता प्रॉपरली। तो उसके बाद इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि मैंने रेफरेंस भी दिया था कि स्ट्रक्चर अगर करना है तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं बन सकते। तो इसीलिए वो लोग पहले ये जो बनाया था ये स्टेबल नहीं था, उसमें दिक्कत आया था तो शुरू में। उसके बाद अपडेट करते करते इसको सेटअप सही कर दिया और इसको काफ़ी हद तक इसको स्टैंडर्ड भी बना दिया। तो ये जो है ये फ्रेमवर्क का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको आ जाने के वजह से अभी हम लोगों का मतलब फ्लटर फ्रेमवर्क का काफ़ी ज़्यादा यूजिबिलिटी बढ़ चुका है। और फ्लटर फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्टिमाइज मतलब जब ये प्रोडक्शन लेवल में निकलता है इसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, खास करके मोबाइल के लिए। डेस्कटॉप में नहीं बोल सकता, मतलब डेस्कटॉप मतलब ब्राउज़र के लिए नहीं उतना ऑप्टिमाइज, लेकिन मोबाइल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है। और मैंने ब्राउज़र के लिए चेकअप नहीं किया, लेकिन ब्राउज़र में शायद तो क्या होगा कुछ। चलो यही है पूरा सेटअप प्रोसेस।